नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। श्री श्री गौशाला भागलपुर की ओर से गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत देश के नागरिकों से 27 जुलाई को गौ सम्मान दिवस मनाने की अपील की गई। अभियान के तहत लोगों से अधिक संख्या में जुड़ने, गौ संरक्षण के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान में भाग लेने का आह्वान किया गया। पोस्टर के अनुसार 27 जुलाई की सुबह 8 बजे से 9:15 बजे तक श्रद्धालु सामूहिक रूप से श्री राम जय राम का संकीर्तन करेंगे। उसके बाद 10 बजे से अपने अपने जिले की जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभियान का उद्देश्य गौ संरक्षण, गौ सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अभियान की कार्यकारिणी में प्रधान संरक्षक के रूप में वेदलक्षणा गौ माता अध्यक्ष नंदी बाबा तथा भागलपुर जिला अभियान समिति के संरक्षक गिरधारी केजरीवाल का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। आयोजकों ने देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने और गौ सुरक्षा, गौ सेवा एवं सम्मान के संदेश को जन जन तक पहुँचाने की अपील की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है कि भागलपुर शहर में, भागलपुर जिला के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गौ सम्मान आह्वान अभियान का मकसद और उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जिला में 5 लाख हस्ताक्षर इस अभियान में करा करके और जिलाधिकारी को सुपुर्द करना है। 27 जुलाई को श्री गौशाला भागलपुर में सभी गोभक्त पूरे जिला से इकट्ठा हों और यहाँ पर 8 से 9 तक जय राम श्री राम जय जय राम का संकीर्तन होगा और 9 बजे यहाँ से एक जुलूस की शक्ल में हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे और वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी को 5 लाख हस्ताक्षर के साथ सुपुर्द किए जाएंगे। इसमें इस पूरे अभियान को यहाँ के साधु संत इनकी अगुवाई करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से यह निवेदन है, जितने भी गो भक्त हैं वो 27 जुलाई को प्रातः 8 बजे। गौ सम्मान आह्वान अभियान यह राष्ट्रव्यापी अभियान है गौ को संरक्षण करने के लिए, क्योंकि देसी गौवंश की संख्या मात्र 8 करोड़ बची हुई है। तो इसलिए गौ को राष्ट्रमाता बनवाने के लिए और साथ में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, इसलिए सख्त कानून बने पार्लियामेंट में। इसलिए जन समुदाय के अपील के रूप में हमें हस्ताक्षर अभियान शुरू करना पड़ा है संतों के द्वारा देश भर में। पहला हस्ताक्षर अभियान 27 अप्रैल को पूर्ण हुआ और दूसरा अभियान 27 जुलाई को है। पहला अभियान में हमें 5 करोड़ हस्ताक्षर प्रधानमंत्री जी को दिया गया, राष्ट्रपति जी को दिया गया, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को। और इसमें कोई संगठन नहीं है, संगठन रूप में सिर्फ गाय माता और नंदी महाराज हैं। इसलिए सारे जन समुदाय, हिंदू मुस्लिम भाई सभी साथ दे रहे हैं इस अभियान में और पूरे जन समर्थन के साथ देश भर में पहले चरण में 5 करोड़ हस्ताक्षर इसलिए दिए गए क्योंकि मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं। और इस बार भी हमें उम्मीद है कि मुस्लिम भाई ज्यादा संख्या में आएंगे हस्ताक्षर करके और 5 लाख हमारा जिले लेवल का जो टारगेट है, प्रत्येक जिले में 5 लाख। तो हम डीएम कार्यालय में श्री गौशाला से सुबह 8:30 बजे यहाँ पर निकलेंगे और डीएम कार्यालय तक 9:30-10 तक पहुंचेंगे। बंगला सावन की शुरुआत के साथ ही अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। पश्चिम बंगाल और असम से पहुंचे कांवरिया पवित्र गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर दूरी बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर इन दिनों हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। हालांकि हिंदी सावन की शुरुआत अभी होनी बाकी है, लेकिन बंगला सावन के कारण कांवरियों का आवाजाही तेज हो गई है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बेगूसराय से कहाँ जा रहे हैं? बाबा धाम देवघर जा रहे हैं। हर साल जाना होता है? बिल्कुल घर से पैदल। क्या कामना लेकर जाते हैं बाबा के पास? सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सब सुखी रहे। कितनी आस्था है भोलेनाथ? अब आस्था ही आस्था है, तब तो देखते हैं भक्त पागल हो रहा है। कैसी व्यवस्थाएं कैसी लग रही है जिला प्रशासन की? बढ़िया बालू से बहुत बढ़िया। अगले साल भी था, इस साल भी बढ़िया है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। बालू से राहत है चलने? हाँ है, यहाँ तक तो राहत है। अब आगे आप देखते हैं। बालू से भी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहन सिंह। दिल्ली के
के जंतर मंतर पर छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं को हिरासत के खिलाफ भागलपुर के स्टेशन चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे और दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्र और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी मौके पर तैनात की गई थी ताकि स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। देखिए, जैसा सबको मालूम है कि देश में युवाओं का एक जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था और जिस प्रकार से वहाँ पे लाठियाँ उन निहत्थे लोगों पे मारा गया, पुलिस के भेष में जो गुंडे थे जो अपना नेम प्लेट हटा करके और सादी वर्दी में मार रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि वो पुलिस के लोग हैं कि भाजपा के गुंडे हैं। इसको चिन्हित करना भी इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। और ये सरकार जो अमित शाह के अंदर में गृह मंत्री हैं अमित शाह, और उनके निर्देश पे जिस तरीके से युवाओं पे लाठियां बरसाई गई, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। और जब राहुल जी ने उनका आवाज़ उठाने का, जब कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने संसद में जब बात उठानी चाहिए, तो ये लोग वहाँ पे अपनी बात को रखने भी नहीं दिए। जब राहुल जी उन लोगों को जिनको मारा गया था उनको हॉस्पिटल देखने गए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी और राहुल जी जब उनका विरोध किया तो उनको भी धक्का मुक्की घसीटा गया और राहुल जी के नाक से खून तक आया। जिस प्रकार से ये तानाशाही पे अड़ी है सरकार, इस सरकार को चेता देना चाहते हैं, अगर कुछ भी हमारे नेताओं को अगर हुआ तो युवा कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी। कांग्रेस उनका खैर नहीं करने देगी। अमित आनंदपुर जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। लोधीपुर थाना क्षेत्र के जमसी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी अलीपुर पितना निवासी बताया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही लोधीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा, जहां सबका उपचार जारी है। पितना से एक बाइक आ रही थी जिसमें 3 लोग सवार थे और उनका बैलेंस बिगड़ा, ट्रक वाले का बैलेंस बिगड़ा और उनमें आपस में भिड़ंत हो गया, जिसमें 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया उनको और तुरंत उपचार के लिए उनको लोधीपुर पुलिस जो है उनको लेकर गई है। मायागंज में उनको भर्ती कराया गया है, इलाजरत है। और फिर लोगों का जो लोग थे उनके परिजन उनको समझा बुझाकर, और जिस ट्रक से धक्का लगा है, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, उस ट्रक को अभी खाली किया गया है इस जगह से, ताकि जो जाम की स्थिति थी वो क्लियर हो सके और जो वाहन है वो सुचारू रूप से चल सके वापस। घायल कितने हैं और मृत्यु कितने की हुई है? अभी तो 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिसमें से एक महिला जिनकी मौत हो गई है और 3 लोग बाइक पर थे, जिसमें से तीनों ही जख्मी थे और एक महिला के मौत की सूचना मिल रही है फिलहाल। बांका जिले के रौजन थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर के रख दिया। परिजनों के अनुसार शुभम अपनी मामा के साथ दवा लेने के लिए घर से निकला था। दवा लेने के बाद मामा ने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। इसके बाद दोनों राजावर बाजार स्थित अमन शाह हलवाई की दुकान पहुंचे। उसी दौरान दुकान पर मौजूद कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट हो रही थी। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे छनौटे से खौलते तेल का छिट्टा शुभम पर पड़े, जिससे वो असंतुलित होकर सीधे खौलते हुए तेल भरी कढ़ाई में गिर गया। इस दर्दनाक हादसा के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद होटल संचालक और वहां मौजूद लोगों ने बच्चों की मदद नहीं की। शुभम के साथ उसके मौजूद मामा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे कढ़ाई से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि गंभीर रूप से झुलस जाने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और घटना के सभी पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है। ये घटना घटा कि बच्चा हमारा
वहाँ पे समोसा खाने की नाश्ता करने के लिए गया था। इसके बाद वो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो मेरा बच्चा इधर से गया, वो छनोटा चला रहा था। कैसे बस वो लोग आपस में लड़ते लड़ते मेरे बच्चे को उसमें गरम वो था चीनी का रस, उसी में गिरा दिया। फिर कोई उठाया ही नहीं। मेरे साथ इसके साथ में जो मेरा एक सला था, उसने फिर उसको पकड़ा, लेकिन वो लोग पूरे आपस में लड़ते रह गया। बच्चा को कोई ध्यान नहीं दिया। घर से कहाँ गया था? बच्चा बच्चा गया था घर से मेडिकल दवाई लेने। दवाई लेके अमन साहब के दुकान पहुंचा। इसके बाद ये घटना वहीं पे हुआ। ये घटना किस जगह की है? ये राजावर चौक के पूरब साइड अमन साहब के दुकान से। हाँ। आपका घर कहाँ है? मेरा घर पड़ता है बड़ेरी। मेरा बच्चा नानी के घर में यहीं पे रहता है, बखड्डा में। राकेश बाल विकास में पढ़ता भी है। कौन थाना क्षेत्र में? बच्चा का रजौन प्रखंड में। रजौन थाना क्षेत्र में जी। नानी के घर पे रहता है। जी। गया था बच्चा मामा के साथ दवाई लेने। हाँ, दवाई लेकर के पहुंचा अमन साहब के वहाँ। तो वहाँ आपस में लड़ रहे, नाश्ता करके वो लोग लड़ रहे थे। बस सनोटा वो चला रहा था, आपस में बच्चा गिर गया उसमें। लेकिन कोई दुकानदार लोग, दुकान वाला जो था वो आपस में लड़ रहा था। हाँ, उसी का छीटा पड़ा बच्चे को, बच्चा गिर गया। कोई मदद नहीं किया। बोलने के बाद बोलता है उठा के ले जाओ। हाँ। क्या किए? ये घटना घटने के बाद क्या किए? कौन किया आपको? हमारा इसके बच्चे के साथ में मामा उसका था, उसने फोन किया कि जीजा जी ऐसा है कि अमन साहब के दुकान में नाश्ता करने के लिए गए थे। आपस में वो लोग लड़ रहे थे। इसके बाद इसका छीटा पड़ा, ये गिर पड़ा कढ़ाई में। वो लोग को बोलते रहे, नहीं उठाया। इसके बाद आपको फोन किया, आप आइए, हम इधर टोटो से जा रहे हैं। कहाँ गए? उधर बोला पुनसिया के तरफ। अच्छा। तो हम उधर से बोले कि हम जा रहे हैं जो रजौन स्वास्थ्य केंद्र में, इसको भर्ती करो, फिर मैं आ रहा हूँ उधर। फिर दोनों आपस में मिले स्वास्थ्य केंद्र में, फिर उसको वहाँ पे भर्ती किए। इसके बाद वहाँ से मायागंज रेफर किया। मायागंज कब पहुंचे? हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र में डेंटल कॉलेज के सुपरवाइजर विकास कुमार सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य अभियुक्त पवन कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित अनुसंधान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार 19 जुलाई 2026 को विकास कुमार सिंह की हत्या की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 117/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि मृतक और आरोपी पवन कुमार दास एक ही युवती से प्रेम करते थे। इसी बात को लेकर आरोपी ने विकास कुमार सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि 28 जुलाई की रात में उसने विकास कुमार सिंह को अधिक शराब पिलाई। नशे में होने के कारण उसे जमीन पर मोबाइल से पटक दिया और लात घुस्से से बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन कुमार दास, उम्र 35 वर्ष, पिता सहदेव दास, निवासी हिसोडी, थाना मुफस्सिल, जिला गिरिडीह के रूप में हुई है। इस कार्रवाई में मुफस्सिल थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह सहित पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की टीम शामिल रही। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए मामले को आगे की जांच जारी होने की जानकारी दी है। ऐसा क्या कुछ मामला था और किसने घटना को अंजाम दिया? दिनांक 19/7/2026 को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि हजारीबाग डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जो वहाँ पे कार्यरत थे स्टोर कीपर के रूप में विकास कुमार सिंह, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। इसके उपरांत पुलिस उपाधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया। फिर पुलिस घटनास्थल के पास प्रस्थान की और तकनीकी साक्ष्य फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया गया। तत्पश्चात छापामारी करते हुए और तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात मेन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपनी संलिप्तता अपराध में स्वीकार कर लिया। जो अभियुक्त है वो वहीं पे कार्यरत था, उसका नाम पवन कुमार दास है, वो गिरिडीह का रहने वाला था। और बेसिकली इसमें बात ये था कि जो मृतक है वो वहाँ पे एज ए स्टोर कीपर था और ये भी वहाँ पे जो अभियुक्त है वो भी वहाँ पे कार्यरत था एक कर्मचारी के रूप में। तो प्रेम प्रसंग का मामला था। एक युवती वहाँ पे काम करती थी जिससे पहले पवन कुमार दास का प्रेम प्रसंग चलता था, परंतु पिछले कुछ दिनों से वो युवती पवन कुमार से कम बातचीत किया करती थी। तो पवन को विकास के ऊपर शक था
ये लोग दोनों साथ में शराब भी पिया करते थे। तो एक दिन पवन ने देख लिया कि विकास वीडियो कॉल में उस युवती के साथ बात कर रहा है, तो इसने उसे रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। इन्होंने 18 और 19 की दरमियानी रात को ये लोग दोनों शराब पीने गए। फिर शराब पीने के बाद जब विकास आके अपने कमरे में लेटा हुआ था, वो नशे के हालत में था और विकास कुमार को हार्ट की समस्या थी, उन्हें पेसमेकर लगा हुआ था। ये बात अभियुक्त अच्छी तरह से जानता था कि इसे मारने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत या एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसने जाकर, मृतक ऑलरेडी नशे में था, तो उसने एक धक्का लगाया, उसके बाद लात घूंसे से मारा तो उसकी मृत्यु हो गई। उस रात एक व्यक्ति और था इस कमरे में। उस रात वहाँ पे तो कार्य करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उस रूम में थे, लेकिन उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। वो लोग सोए हुए थे और जैसा कि मैंने बताया कि जो मृतक था वो ऑलरेडी पेसमेकर लगा हुआ था उसको, तो बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से वो मजबूत भी नहीं था कि वो रेजिस्ट कर पाता। तो इसलिए वो लोग लेबर किस्म के लोग हैं, गहरी नींद में थे, तो उन लोगों को पता नहीं चल